नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, हम किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार। जहाँ पर चमत्कार होता है लोग वहीं नमस्कार करते हैं, वहीं जाते हैं। एक राजस्थान के चमत्कार स्थान पे आज मैं आपको लेके आया हूँ। वो है राजस्थान के नागौर जिले के जायल तहसील में गाँव रोटू, जो कि जायल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गुरु जंबेश्वर भगवान का स्थान है। और यहाँ पर चमत्कार ये है कि कहते हैं कि यहाँ पर 7 फेरी लगा देने से आपके मस्से के रोग ठीक हो जाता है। साथ में एक बड़ा चमत्कार यहाँ हुआ, एक ही रात्रि में 3700 खेजड़ी के वृक्ष यहाँ पर पैदा हो गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे ये विश्नोई समाज का श्रद्धा का स्थान है और भगवान जंबेश्वर का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने एक प्रेत को यहाँ से निकाला था। ये घटना भी बहुत प्रसिद्ध है और प्रेत से जो पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और हर व्यक्ति ठीक होके जाता है। मस्सा का रोग तो 7 फेरी लगा देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। खेजड़ी के बारे में बता दूं कि विश्नोई समाज जो खेजड़ी को नहीं काटता है, पर्यावरण को बचाता है और जीवों के प्रति दया रखता है। खासतौर हिरण के प्रति विश्नोई समाज की बहुत श्रद्धा है। जोधपुर में सलमान खान हिरण कांड हुआ था, उसके बारे में आपको पता है कि सलमान खान को लेने के देने पड़ गए थे। उसका विरोध विश्नोई समाज ने किया था। आइए मैं आपको रोटू के टोकी धोरा के इस दिव्य स्थान के दर्शन करवाता हूँ। अमावस्या की रात्रि को सजा धजा रोटू का टोकी धोरा आप देख रहे हैं। गुरु जंबेश्वर जी महाराज का ये पावन पवित्र स्थान, जो कि पूरे राजस्थान में नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह प्रसिद्ध है। अमावस्या की रात्रि में आयोजित भजन संध्या में हजारों लोगों ने पूरी रात्रि तक भजन संध्या में भाग लेकर श्रद्धा और भक्ति की गंगा में गोते लगाए। कोई भी पवित्र स्थान होता है जो लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र बन जाता है, वो ऐसे नहीं होता है। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। जिस दौरे पे मैं खड़ा हूँ वो टोकी दौरा है, रोटू गांव का, जिला नागौर में। और यहाँ पर चारों तरफ आपको खेजड़ी देखने को मिलेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि एक ही रात में 3700 यानी 3700 खेजड़ी यहाँ पर लग गई थी। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। एक भी खेजड़ी को काटा नहीं जाता। वैसे आप जानते हैं विश्नोई समाज खेजड़ी को नहीं काटता। जोधपुर में खेजड़ी गांव है जहाँ पर लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसा ही एक स्थान यहाँ पर है जहाँ पर एक रात्रि में 3700 खेजड़ी लगी थी और वो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ऊंचा दौरा है, लगभग रोटू से 500 फीट की ऊंचाई पर ये दौरा है, जहाँ पर गुरु जंबेश्वर जी महाराज का मंदिर है। खेजड़ी के लिए इस समाज ने अपनी जान तक दे दी थी, शहीद हो गए थे समाज के लोग। टोकी दौरा सेवा समिति के अध्यक्ष महावीर जी विश्नोई आप देख रहे हैं, समाज के प्रति समर्पित एक व्यक्ति। और इस भव्य कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान इस व्यक्ति का है। ये यज्ञ स्थल है जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। संत भारती जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ हो रहा है। शुद्ध घी, नारियल और सामग्री से ये हो रहा है। ये नज़ारा देखिए आप, कितना ऊंचा धोरा है जिसका नाम है टोकी धोरा। कम से कम 25 तल्ला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई होगी इसकी। इसी टोकी धोरा पर भगवान जंबेश्वर का मंदिर है। ये जंबेश्वर भगवान के मंदिर का नज़ारा, ये पवित्र स्थान जहाँ पर आप देख रहे हैं महिलाएं परिक्रमा कर रही हैं। नागौर जिले के जायल तहसील में रोटू गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। रोटू के टोकी धोरा स्थित जंबेश्वर भगवान के मंदिर में भादवा अमावस्या का भव्य मेला है।
सभी के सहयोग से ये आयोजन होता है, सभी सहयोग करते हैं इसमें। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, किसी ने टेंट के माध्यम से, किसी ने लाइटिंग के माध्यम से सेवाएं दी है और महावीर जी सबको बहुत अच्छी तरह से प्रेरित करते हैं। टोकी धोरा क्षेत्र में इस तरह की 3700 खेजड़ी है जो एक ही रात में लग गई थी। और टोकी धोरा के चारों तरफ आप देखेंगे खेजड़ी के अलावा कोई पेड़ नहीं दिखेगा आपको। सड़क पे भी चारों तरफ खेजड़ी लगाई गई है कि टोकी धोरा पर आप पाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ आपको खेजड़ी के पेड़ दिखेंगे, वरना अक्सर हम नीम, सरेस आदि के पेड़ देखते हैं, पीपल के पेड़ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रात्रि में 3700 खेजड़ी के पेड़ लगे थे। ये चमत्कार था और पेड़ पर गट्टा बनाए गए हैं। इस समय आपको राजस्थान के नागौर जिले के रोटू गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। टोकी धोरा से ये धर्म की ध्वजाएं आप देख रहे हैं, भगवान ध्वजाएं लहरा रही है। ये धर्म का प्रतीक है, भगवान जम्बेश्वर जी की श्रद्धा का प्रतीक है। और ये धोरा जो है वो बहुत ऊंचा धोरा है, मैं ठीक से नहीं बता सकता कितनी फीट है, लेकिन अगर आप कहें तो 25 मंजिल की एक बिल्डिंग जितनी ऊंचाई होती है उसकी उतनी ऊंचाई है। और पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं खेजड़ी नज़र आ रही है। विश्नोई समाज वो समाज है जो पर्यावरण को बचाता है, खासतौर पर खेजड़ी के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। जोधपुर में खेजड़ी गाँव की घटना आपको पता है, जब खेजड़ी काटने के लिए लोग आए तो वहाँ के लोग खेजड़ी से लिपट गए थे, बोले हमें काट दो लेकिन हम खेजड़ी को नहीं काटने देंगे। टोकी धोरा पर एक विशाल गुब्बारा छोड़ा गया है ताकि लोगों को पता चले कि मेला कहाँ है। वैसे भी बहुत ऊंचा धोरा है और ये गुब्बारा जिस पर लिखा हुआ है भगवान गुरु जम्बेश्वर टोकी धोरा सेवा समिति। बड़ी संख्या में लोग आज टोकी धोरा पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। आरती हो रही है। मेरा परम सौभाग्य है कि स्वामी राजन प्रकाशी युवा संत हमारे साथ हैं। मैं इस समय आपको राजस्थान में नागौर जिले के जायल तहसील के रोटू गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। एक पवित्र स्थान गुरु जम्बेश्वर भगवान का टोकी धोरा, जो अपने चमत्कारों के लिए माना जाता है और कहा भी जाता है कि यहाँ पर अनेक रोग 7 परिक्रमा से ठीक हो जाते हैं। और मैं पूरी संपूर्ण महिमा इस धाम की गुरु जी से जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। टोकी धाम की थोड़ी सी महिमा हमारे दर्शकों को बताएं। टोकी धाम गुरु जम्बेश्वर भगवान के समय का ही बहुत पुराना धाम है। सैणीय नाम का एक व्यक्ति यहाँ आकर के जो है उसने आसन लगाया था और भगवान ने उसको सदुपदेश दे करके जो है सतपंथ पर, सतमार्ग पर चलाया था। और तभी से ये टोकी धाम रोटू गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। और यहाँ की इतनी बड़ी महिमा है, विशेष रूप से मस्से की तकलीफ़ यदि किसी को हो तो फेरी लगाने मात्र से वो तकलीफ़ ठीक हो जाती है। और भी लोगों की मनोकामनाएं यहाँ इस धोरे पर आने से पूर्ण होती है। यहाँ पर हज़ारों पक्षी आते हैं, उनको चुग्गा डालने की भी व्यवस्था है। और यहाँ के युवा लड़के 4-5 किलोमीटर दूर से आकर के जो है पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनको पात्र में पानी रखते हैं, चुग्गा डालते हैं। और यहाँ बहुत सेवा जो है करते हैं। दूर दूर से आकर के जो है लोग पैदल जुड़े हैं। लगभग ये चारों तरफ जंगलों के बीच में है, तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। गांव भी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी श्रद्धा इस धाम के प्रति लोगों की है। और भी विश्नोई के अलावा भी यहाँ के जो जाट भाई हैं और हैं, वो भी बड़ी श्रद्धा गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रति रखते हैं। वो भी जो है पूर्णतया आस्था टोकी धोरा के प्रति रखते हैं। वो भी यहाँ पर श्रद्धा से आकर के धोख लगाते हैं। महाराज जी, वैसे अगर हम बात करें विश्नोई समाज की तो 20 और 9 29 सिद्धांत इनके हैं, लेकिन संक्षिप्त में बात करें तो आज के इस परिवेश में विश्नोई समाज का जो मुख्य सिद्धांत है वो कितना सार्थक है?
मुख्य सिद्धांत तो 20+9 29 नियम है। जो 29 नियमों को मानता है वैसे तो उसी को विष्णु ही कहते हैं, क्योंकि गुरु भगवान जाम्बोजी ने अपनी शब्दवाणी में खुद 120 शब्दों में कहा है। एक शब्द में उत्तम कुली का उत्तम न होइबा, कारण क्रिया सारू, गोरख दीठा सिद्ध न होइबा, पहु उतरवा पारू। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो विष्णोई पंथ में जन्म लेने के बाद भी कुछ थोड़े से लोग हैं जो किसी गलत संगति में आकर के नशा आदि करने लगे हैं। बाकी हमारा बिश्नोई समाज बहुत अच्छा है, बिश्नोई आज भी पवित्र हैं। ये बिश्नोई वही है जो आज भी बिश्नोई समाज का नाम पर्यावरण के लिए सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। खेजड़ली धाम में मात्र गुरु के एक नियम का पालन करने के लिए रूख लीलो नहीं घावे, हरा वृक्ष नहीं काटना, हम लोग पर्यावरण प्रेमी भी कहलाते हैं। तो 363 बिश्नोई शहीद हो गए थे नर और नारियां, लेकिन गुरु के नियम को नहीं तोड़ने दिया था, खेजड़ी वृक्ष नहीं काटने दिए थे। आज भी बिश्नोई समाज के लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ हिरण आदि शिकार नहीं होने देते। यदि पता लग जाए तो मुकदमा आदि करके उनको दंडित करते हैं और जीव प्रेमी ये लोग कहलाते हैं। आज भी हमारा समाज जो है ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्ति किसी गलत संगत में पड़ के कोई नशा पता करने लगे हैं, लेकिन फिर भी आज भी बिश्नोई समाज 29 नियमों के प्रति, जाम्बोजी के प्रति पूर्ति आस्था रखता है। एक ये भी कहा जाता है कि 3700 खेजड़ी के पेड़ एक ही रात्रि में प्रकट हो गए थे। हाँ, रोटू का ये पर्चा है। रोटू गांव में जब गुरु भगवान जाम्बोजी नौरंगी के भात भरने के लिए आए तो उस समय इस सरहद में कोई भी पेड़ नहीं होते थे। तब सभी गांव के लोगों ने आदेश किया, हे गुरु भगवान, यदि यहाँ कुछ वृक्ष हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तब गुरु भगवान ने 3700 खेजड़ी के पेड़ गोलोक धाम से मंगवाकर और रोटू में एक ही रात में स्थापित कर दिए थे। आज भी गांव के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो खेजड़े हैं वो मिल जाएंगे उस समय के। आज भी रोटू की परंपरा है, खेजड़ी को ऊपर से छांगने की परंपरा है, लेकिन रोटू की सरहद में जो है उसको भी जो है बिश्नोई भक्त हों चाहे दूसरे हों, कोई रोटू की सरहद में खेजड़ी को नहीं काटता, एक डाले को भी नहीं काटता है। नमन आपको पूरी जानकारी के लिए। पूज्य महाराज जी ने एक संपूर्ण जानकारी दी है कि जम्बेश्वर भगवान ने किस तरह के चमत्कार यहाँ पर दिखाए। कलयुग में कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार, और चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। और ये टोकी धोरा जो है वो निश्चित रूप से एक चमत्कारी स्थान है जहाँ पर जो भी यहाँ पर आया उसने कुछ न कुछ जरूर पाया है। और ख़ास तौर से आपने सुना कि बीमारियों की जो खास दवा है वो 7 परिक्रमा लगाने मात्र से यहाँ पर बीमारी ठीक हो जाती है। ये निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। केवल राजस्थान के लोग नहीं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की तक के लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं और अपनी शारीरिक पीड़ा को दूर करवाते हैं। भगवान जम्बेश्वर महाराज की विशेष कृपा यहाँ पर बरसती है। रोटू गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं। ये स्थान नया स्थान नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। और इन लोगों ने वो चमत्कार देखे हैं, इन लोगों ने वो जम्बेश्वर भगवान की शक्ति देखी है, जिसके कारण आज के युवा अभी भी इस परंपरा पर चल रहे हैं। मेरे मित्र महावीर जी बिश्नोई भी मेरे साथ है। महावीर जी, एक मिनट आगे आए, थोड़ा सा हमारे इन बुजुर्गों का परिचय मुझे करवा दें। हमारे ये दादाश्री जी है, अर्चन जी बादू, रामपाल जी, ईश्वर जी, मनीराम जी। इन्होंने शुरू में छोटा सा प्रोग्राम किया था और हमारे चंद्र प्रकाश जी महाराज जी के जागरण के आयोजन उन्होंने यहाँ नींव रखी थी। उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छा आगे से आगे बढ़ाते गए और यहाँ हमारे ओम प्रकाश जी, एक फौजी भाई साहब भी है और एक शंकर जी फौजी साहब भी है, उनका भी योगदान अच्छा था। और बामा साहब भी बहुत सारे यहाँ रोटू में, जैसे रामचंद्र जी ने ज़मीन दी हमारे, और उधर राम स्वरूप जी खींच है सरपंच साहब, उन्होंने ओल बनाया। इधर ये दादाजी ने भी दी, महावीर जी दादाजी ने भी ज़मीन दी है, दो भी को। तो सब जगह यहाँ बामासा है। और आज इन्होंने रास्ते की भी घोषणा की है, तो मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और राम प्रताप जी बहादुर साहब ने भी हमारे यहाँ रास्ता दिया, बहुत अच्छा। सबसे पहले उन्हीं का घोषणा हुई थी यहाँ पे। तो सब जगह रास्तों की बाहर लगी, जहाँ रास्ता नहीं था यहाँ पे, तो चारों तरफ कांकड़ से रास्ते हो रहे हैं और आज भी रास्ते की घोषणा हुई है कांकड़। बिल्कुल, ये जम्बेश्वर भगवान का चमत्कार है, क्योंकि ये सारे लोग हैं अपार श्रद्धा भगवान जम्बेश्वर जी के प्रति रखते हैं। आज के युग में जब लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों को मारे, हिंसावादी हो रहे हैं, वैसे में बिश्नोई समाज पूरे देश के लिए एक आदर्श समाज है जो नशे से दूर रहता है, पर्यावरण को बचाता है। हिरण जैसे, क्योंकि आज के युग में आप जानते हैं हिरण का बहुत शिकार होता है। सलमान खान कितना बड़ा अभिनेता है, लेकिन जब जोधपुर ने शिकार किया था तो यही बिश्नोई समाज था जो खड़ा हो गया था। और आज कोई भी हिरण की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान बिश्नोई समाज का है। मैं नमन करता हूँ बिश्नोई समाज को। आज भादवा की अमावस्या की इस पावन बेला में आप देख रहे हैं पूरा ये टोकी धोरा भक्तों से हटा हुआ है और भगवान जम्बेश्वर जी के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव आप देख रहे हैं। पिछले भादवा में मैंने आपको जो मुख्य स्थान है
मुकाम वहाँ का दृश्य दिखाया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ पहुँचे थे। और आज इस समस्या पे इस टोकी धोरा पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि एक बार आप यहाँ पर जरूर आएँ, दर्शन करें, आपकी शारीरिक पीड़ा मिटेगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। विष्णु भगवान की जयकारों से गूंज रहा है टोकी धोरा रोटू। भारत माता की भारत माता की राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, जीव भक्त, पर्यावरण भक्त हैं विश्नोई समाज। और मैं आज इस पावन अवसर पर टोकी धोरा से ही गौशाला की घोषणा हुई थी, उसमें भी ओम जी फौजी देखभाल कर रहे हैं। पहले ये टोकी धोरा को संभाल रहे थे, अभी गौशाला को संभाल रहे हैं और गांव में युवाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रह रहा है जी। टोकी धोरा पे पूरे विश्नोई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ इस धरती पे 3700 पेड़ गुरु महाराज ने एक रात में लगाए हैं। उनकी छत्र छाया में सब विश्नोई समाज इस पावन पवित्र धोरा पे बाहर से आने वालों का पाइल्स की जो समस्या है, खास करके मसा की समस्या है, वो यहाँ गुरु महाराज के चरणों में नमन करने से दूर होती है। और यहाँ पहले सैण्य नाम का एक भूत रहता था, उसको मतलब है वो मंदिर मुकाम जाने के लिए रास्ते में बाधा थी, मतलब जाने नहीं देता था दुनिया को कि मेरी पूजा करो, आप वहाँ मत जाओ। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसकी वहाँ से मुक्ति की और दुनिया का रास्ता वहाँ जाने के लिए दिखाया। यहाँ प्रसाद प्रदान किया जा रहा है। ये सभी चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। माताएं बहनें आप देख रहे हैं यहाँ पर। गंगा जी जाने की जरूरत नहीं। ये स्थान अभी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि प्रेत को जम्बेश्वर भगवान यहाँ से घसीट के ले गए थे, जो भक्तों को बाधा उत्पन्न करता था। रोटू धाम के महंत युक्ति जी महाराज हमारे साथ है, जो ये बताएंगे, क्योंकि कहा जाता है, मैंने पुनः कहूँगा कि चमत्कार को नमस्कार है। और कहते हैं कि जब जो लोग मुकाम की तरफ जाते थे, एक प्रेत उनमें बाधा उत्पन्न करता था और यहाँ पर लोगों को परेशान करता था, और भगवान जम्बेश्वर ने उसको घसीटा था यहाँ से। यही वो रास्ता बताया जाता है। और मैं पूज्य महाराज जी से जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपको नमन करता हूँ, थोड़ी सी वो कथा बताएं जिसके बारे में सभी बता रहे हैं। बोले जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है कि इसी धाम पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ एक पेदड़ गोत्र का शेण नाम का आदमी रहता था। तो मतलब शौच क्रिया से वह अलग अलग होने के कारण उसके प्रेत लागू हुआ। तो प्रेत के लागने पर भाई उसने आगे पीछे घटनी बातें सबको बतानी शुरू कर दी। लोगों की बात ऐसी है, जहाँ उसका काम सफल होता है वहाँ सभी जाते हैं। ये देवता और राक्षस की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, अपने स्वार्थ की ज़रूरत है। तो सबको किसी के भैंस बताई कि तलवार बताई, ऊँट ने बताई, सबकी बतानी शुरू कर दी। तो रोटू के गाँव वासी समराथल गए और लोगों को ये बोलता है कि मैं जाम्बू जी का छोटा भाई हूँ। उन्हें पूछा, गुरुजी आप कितने भाई हो? बोले क्या बात भैया? आप जैसी बातें बताता है, घटी बात बताता है पीछे की। हमारे एक दौरे पर बैठा है, वो कह रहा है मैं जाम्बू जी का भाई हूँ। जाम्बू जी ने उनको कुछ नहीं किया, इनका काम हल हो रहा है, ये मानेंगे नहीं। थोड़े समय के बाद ही जाम्बू जी जो अपने साथरी बनी रोटू में साथरी में आए, आकर बैठे। गाँव वाले ने कहा कि महाराज आपका भाई छोटा है, जैसे हमारा से धोरा है वहाँ बैठा है। आपके इनके नियम तो अलग है, लेकिन घटी बात सबकी बताता है, चमे चमे का वो जब बताता है। तो जाम्बू ने कहा भाई मैं बड़ा और वो छोटा है, हक किसका बनता है? बड़े वाले छोटा, छोटा और बड़े के पास आए, इतनी दूर मैं उसको आप ले आओ। तो गांव के आदमी इस टोकी पर आए, उसको पता लगा कि वहाँ जाने के बाद में तेरी अपा खंड चलेगा, क्या जिसका जरूरत भी अपना पा जाएगा। वो नहीं गया। तो लोगों ने डर के हमारे उनको हाथ नहीं लगाया। दोबारा गुरु महाराज के पास गए तो समराथल भी है साथरी में कि गुरुदेव वो तो आ नहीं रहा है, कि आप ऐसा करो भैया दोबारा जाओ। एक बिरम नाम का चौधरी उनके साथ दिया, 5-4 व्यक्ति साथ में बोले लो आए ना तो आए, या जाकर उसको घसीट कर ले आना। तो थोड़ी बात पूछा, बोले चलो आपको जाम्बू जी के पास जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा बातें होने के बाद उन्हें हाथ और लात चलाया तो उन्हें घसीट लिया। जो घसीट की जो आपके सामने आज बनी है वहाँ पर नीचे जाने पर चल पड़ा। वो खुद प्रेत नहीं, उसका प्रेत लगा हुआ था। तो उसका शरीर में
पीड़ा हुई, दुख हुआ, कभी चल पड़ा। फिर साथ ही गया, गुरु जी ने कई प्रश्न पूछे, दिल्ली के दरवाजे क्या है, लंका क्या है, नागौर पर क्या है, सब ने घटी बात बता दी। फिर वो परछाई दूर करी, अब क्या दिखता तेरे, अब क्यों उसने देखता। तो फिर वो सबने 90 का बोला, ये तो एक है, इस प्रकार के 24 प्रकार चेड़े से पड़े, लेकिन उनको मानना मत। फिर लोगों ने पता, गुरु महाराज आपकी मर्यादा कितने समय तक माने? बोले मेरी मर्यादा की अवधि है जब तक पानी है, पवन है, धरती है, चांद सूर्य, जब तक ही मानना। अगर आप इस मर्यादा को छोड़ दे, मारने में बोलते हैं दोजक नाम दुख का है, अबे दोजक भारी दुख में पड़ जाओगे। ये गुरु महाराज अपनी वाणी बताई और उसके अनुसार आज यहाँ पर मेला भी लगता है, जागरण भी लगता है। इससे हमें लेना चाहिए। सैनिक को क्या मिला, उनके साथ भक्तों को क्या मिला, गुरु महाराज ने क्या बताया, उस बात को मानने के लिए बात का निधि ध्यान कर ले यहाँ आना है, बाकी व्यर्थ फिरने में कोई मतलब नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि जो सिद्धांत पे चलेगा, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा, उसको इस तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। वो व्यक्ति प्रेत में विश्वास रखता था, इसीलिए उसको इस तरह की तकलीफें उठानी पड़ी। ये भंडारा का दृश्य आप देख रहे हैं, भंडारा शुरू हो चुका है, सभी प्रसाद ले रहे हैं। सभी जम्बेश्वर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भंडारे में। सामूहिक रूप से प्रसाद लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं सभी धोख लगा रहे हैं, यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के चमत्कार बताते हैं। एक और ग्रामीण उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मांगीलाल। महिला जी बताइए क्या बता रहे हैं आप? या वो जो मतलब पशु जैसे गाय है, गाय माता है, जैसे भैंस है, वो कष्ट में होती है और उसका मतलब कष्ट दूर करने के लिए यहाँ से फेरी बोली जाती है। वो सवेरे अपने आप कष्ट दूर हो जाता है और सही सलामत अपना बछड़ा पैदा कर देती। ये देखिए पेड़ की जड़ के नीचे से भक्त निकलते हैं। मंदिरों में जाना, घर से बाहर जाना, वो माँ बाप यदि कुछ नहीं कहते तो उनकी नाक सुरक्षित नहीं है। ये बहुत हित की बात है समाज की। टोकी धारा के विकास में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है। जो मेहनत हम आशा रखते हैं, यही बोलता है कि जो चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्रोग्राम हुआ है, इन्होंने कह रखा है 5 लाख लोग निःशुल्क टेंट सेवा देने के लिए टेंट ऑपरेटर्स का सम्मान महावीर जी, जो कि टोकी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं। परम पूज्य राजन प्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है, दक्षिणा शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। आपके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हुआ है। रोटू गांव जो कि विश्नोई समाज का एक बड़ा गांव है और ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये जम्बेश्वर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और जितना ये मंदिर बना गया है, ये हाथ की नक्काशी का कार्य है, चाहे वो जोधपुर के स्टोन का हो या ऊपर मकराना के मार्बल का हो। सुंदर ढंग से इस मंदिर को बनाया गया है। और जब भी यहाँ पर ये मेला होता है अमावस्या का, उस पर हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए रोटू गाँव के जम्बेश्वर मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप देख रहे हैं, नागौर जिले में जायल तहसील के रोटू गांव का जम्बेश्वर मंदिर। ये देखिए दूर दूर से यात्री आते हैं गाड़ियां लेकर यहाँ दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, जम्बेश्वर मंदिर रोटू। आइए मंदिर में लेके चलते हैं आपको। इसमें आप देख रहे हैं हरियाणा के लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। ये अखंड ज्योत यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ आप देख रहे हैं मंदिर में इस समय भी। ये अखंड ज्योत है मंदिर की। बहुत ही खूबसूरत जम्बेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। नागौर जिले के जायल तहसील के रोटू गांव का।
के तहखाने में गुरु भगवान के चरण चिन्ह है ये, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। अखंड ज्योत के दर्शन आप कर रहे हैं। ये था राजस्थान के नागौर जिले में जैल तहसील के रोटू गांव से हमारा खास कार्यक्रम। रोटू के टोकी धोरा पर आपने देखा बहुत ही सुंदर मेला यहाँ पर आयोजित हुआ। भादवा की अमावस्या का हजारों लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चमत्कार स्थान पर एक बार आप जरूर दर्शन करने के लिए। 7 फेरी देने से मस्से जैसी कष्टदायक पीड़ादायक बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाएं खत्म हो जाती हैं और बिश्नोई समाज के भगवान जंबेश्वर जी का ये पावन पवित्र स्थान है। 500 वर्ष पुराना स्थान है और प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। इस क्षेत्र में 3700 खेजड़ी एक ही रात में प्रकट होकर एक अद्भुत चमत्कार दिया था, क्योंकि लोगों ने कहा था कि पूरा क्षेत्र सूखा है, तो जंबेश्वर जी महाराज ने भक्तों के कहने पर 3700 खेजड़ी को पूरे क्षेत्र में पैदा कर दिया था। ये एक अपने आप में दिव्य घटना थी। उसके बाद में लाखों भक्तों की श्रद्धा यहाँ पर टोकी का धोरा रोटू के प्रति बन गई। ऐसे अंशों लगे मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।